जिस तरह ये हुकूमत और स्पीकर साहब ने जो रवैया अपनाया हुआ है, इंतहाई काबिल मज़म्मत है। यानी आप जो है ना, आप देख रहे हैं कि एक दफ़ा हमारी खुद मुलाकात हुई इनके साथ, और मुलाकात में स्पीकर साहब ने खुद, आपको पता है कि मीडिया में बात की कि आप लोग असम्बली में आए, और हमें जो उन्होंने अपनी तशरीफ बताई, उन्होंने कहा कि मैं इस तरह नहीं कर सकता, रिजर्वेशन मंजूर नहीं कर सकता, और उसके लिए मैं एक एक को बुलाऊंगा और एक को इंटरव्यू करके करूंगा। तो सबसे पहले तो उसने वायलेशन ये की कि 35 का मंजूर की। क्या हम स्पीकर साहब से पूछना चाहते हैं कि क्या वो 35 लोगों को उन्होंने इंडिविजुअली इंटरव्यू करवाया? जो उसकी अपनी तशरीह है उसके मुताबिक उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है उसके मुताबिक उन्होंने कार्रवाई की नहीं की। फिर अभी हमने डिसाइड किया कि चलो, हम तो उसके हवाले से भी अदालत में नहीं जाना चाहते थे, लेकिन हम चाहते थे कि चलो जो बाकी हमारे एमएनएज हैं वो जाएंगे। अभी 35 मजीद मंजूर किए, और बाकी जो इस वक्त जिसकी वो डी-नोटिफाई नहीं, वो भी हमारे साथ है, सारे हमारे एमएनएज हमारे साथ है। अभी जाना चाहते थे कि हम सब स्पीकर को अपनी रिजिग्नेशन पेश करें कि आप या सबकी पे जो हम सारे आए हैं यहाँ, ताकि हम सब रिजिग्नेशन जो है ना उसको दे दे, उसकी जो प्रोसीजर करना है वो करें, ताकि जो हमारा मुतालबा था कि 125 एमएनएज की रिजिग्नेशन मंजूर हो, वो भी भाग रहे हैं। यानी ये कानून के मुताबिक नहीं हो रहा, ये गैर कानूनी है और इमोरल है। ये समझते हैं कि ये बेसिकली चाहते हैं कि ये अपोजिशन लीडर भी अपना जो उनकी शहबाज शरीफ तकरीर करता है उसके लिए टैक्स बचाता है। ये जमहूरियत है, ये तो जमहूरियत के नाम पे खुला मजाक है। तो हम इसकी मुकम्मल मजम्मत करते हैं। अगर ये समझते हैं कि इस तरह एक अपना केयर टेकर गवर्नमेंट लाएंगे, हम किसी भी सूरत में इसके केयर टेकर गवर्नमेंट को नहीं मानेंगे। मैं फवाद साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपके सामने बात करें। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही है, इसी पे आ जाएगा। सही है, आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप देख रहे हैं कि हम एक मजबूर, लाचार और बेकस पार्लियामेंट के सामने खड़े। हमारे इस वक्त एमएनएज जिनके इस्तीफे इन्होंने कबूल नहीं किए थे, तमाम एमएनएज जिनको ये कह रहा था, स्पीकर कह रहा था कि 17 लोग मेरे से राब्ते में हैं, 18 लोग मेरे से राब्ते में हैं। मैं पूछता हूं इस डमी स्पीकर से, वो किधर गए हैं वो 18 लोग जो आपसे राब्ते में थे? यहां तो आज पूरी तरीके इंसाफ खड़ी है और अपने कायद इमरान खान के एक इशारे के ऊपर उन्होंने इस्तीफे पेश किए हैं। पाकिस्तान में इससे पहले मरियम नवाज ने अपने 2 एमएनएज को कहा था इस्तीफा देने का। एक उनका जो कैप्टन सफदर के बड़े भाई थे, और स्पीकर साहब किसी वक्त आपको इंटरव्यू में बताएंगे कि पांव में गिर गए थे, रोना पिटना पड़ गया था कि स्पीकर साहब हमारा इस्तीफा ना करिएगा। सबसे पहले मैं तहरीके इंसाफ के इन तमाम एमएनएज को मुबारकबाद देता हूं, जिस तरह से वो पार्टी के साथ खड़े हुए, जिस तरीके से उन्होंने इमरान खान की और अवाम की ख्वाहिश का एहतराम किया और अपने इस्तीफे पेश किए। ये जो स्पीकर साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनकी हैसियत नहीं है। ये वो लोग हैं जिनके लिए कुर्सियां नीचे की गई हैं। ये बड़े नहीं हुए, कुर्सियां छोटी कर दी गई हैं, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान एक बहुत बड़े सियासी और मुआशी बहरान का शिकार है। पाकिस्तान इस वक्त तमाम पाकिस्तान के बारे में यह खदशा है कि वो डिफॉल्ट की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ पे खदशा है हम श्रीलंका जैसी सिचुएशन की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन ये जो नेहरू बैठे हुए हैं, ये अपनी बांसुरी बजा रहे हैं। इन्हें पाकिस्तान के क्राइसिस की कोई परवाह नहीं है। आज पाकिस्तान में 2 असेंबलियों में और अब नेशनल असेंबली में इन्होंने इस्तीफे जो कबूल किए हैं, उसके बाद पाकिस्तान में 64% पाकिस्तान इस वक्त गैर नुमाइंदा है। 64% इस वक्त पाकिस्तान के लोगों ने नई मेंबरान मुंतखब करने हैं। ये जो 36% की हुकूमत है, जो इस वक्त ये जो हुकूमत बैठी हुई है, ये सिर्फ 36% पाकिस्तान की वोटों को ग्रैब करके चोरी चकारी से, धांधली से करके बैठी हुई है। इस हुकूमत को घर भेजना पाकिस्तान के मुफाद में है, अवाम के मुफाद में है और इदारों के मुफाद में है। मैं यहाँ पे इदारों को कहना चाहता हूँ, ये आज जो पाकिस्तान जो सूरत हाल फेस कर रहा है, ये गलत फैसलों की वजह से कर रहा है। ये आपकी गलत पॉलिसियां थी जिसकी वजह से आपने एक इम्पोर्टेड हुकूमत को हमारे ऊपर मुसल्लत किया। इसको नजरसानी करें अपनी पॉलिसियों के ऊपर। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो रूलिंग थी स्पीकर की, उसके मुताबिक इलेक्शन होने दिए होते, पाकिस्तान में कोई बहरान नहीं था। लेकिन आज ये बंद कमरों के फैसले हैं जिनकी वजह से आज पाकिस्तान के अवाम इतने बड़े बहरान का सामना कर रहे हैं।
اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہم تقریباً یہ جو نشستیں ہیں ہماری 81 MNA کی نشستیں جو ہیں ان کے اوپر استعفے قبول ہو چکے ہیں. باقی جو استعفے ہیں تمام MNAs یہاں پر موجود ہیں اور اسپیکر صاحب ہمیشہ کی طرح جو کرتے ہیں کہ کالے چور کی طرح جو ہے وہ پھر فرار ہو گئے. اب آج ہمارے سارے MNAs یہاں پہ موجود ہیں, ہماری ساری لیڈرشپ یہاں پہ موجود ہے. ہم یہاں پہ آئے ہیں کہ تمام استعفے فی الفور منظور کیے جائیں, پاکستان کے اندر عام انتخابات کا اعلان کیا جائے اور انشاءاللہ تعالی پاکستان میں اگر آپ نے عام انتخابات نہیں کرائے, اداروں نے کردار ادا نہ کیا تو پاکستان کے عوام انشاءاللہ پاکستان میں عام انتخاب کرائیں گے انشاءاللہ تعالی. اسد عمر صاحب ادھر آ جائیں. نہیں مجھے اٹھنے دیں. ادھر گیٹ بند کر دیا. اچھا جی, بنیادی طور پہ جیسے فواد نے بول دیا کہ ملک جو ہے وہ ایک ایک دن جو گزر رہا ہے, ملک جو ہے وہ تباہی کے اندر دھستا چلا جا رہا ہے. جو ریجیم چینج آپریشن کر کر پاکستان کے اوپر امپورٹڈ ٹولہ مسلط کیا گیا ہے, اس نے ایسے پاکستان کے حالات پیدا کر دیے کہ 1971 کے بعد سے دیکھے نہیں گئے تھے. اسی لیے ہم لوگ تحریک انصاف, عمران خان صاحب, ہر آئینی جو کام ہو سکتا ہے, ہر کوشش بشمول اپنی حکومتوں کو توڑنے کے وہ کرنے کو تیار ہیں اور کر دکھا رہے ہیں کہ کس طریقے سے پاکستان کو جلد سے جلد ایک نئے جنرل الیکشن کی طرف لے جایا جائے, کیونکہ اس کے علاوہ علاج کوئی نہیں ہے اس گہری کھائی کے اندر جہاں پہ گرا دیا گیا ہے اور مزید جس کے اندر گرتے چلے جا رہے ہیں. اسی سلسلے کے اندر آج ہمارے تقریباً تمام MNAs جو ڈی نوٹیفائڈ نہیں تھے ابھی, وہ سارے آئے, یہاں پہ ملاقات ہوئی, اس کے بعد ہم اندر گئے ہیں. نہ وہاں پر اسپیکر صاحب ہیں, نہ ڈپٹی اسپیکر صاحب ہیں, نہ سیکٹری ہیں, نہ ایڈیشنل سیکٹری ہیں, پورا عملہ وہاں سے غائب ہے. مطلب یہ خوف کی حالت یہ ہے کہ ہم الیکشن مانگنے آ رہے ہیں, ہم استعفے دینے کے لیے آ رہے ہیں, ہمارے MNAs آ کر اپنا استعفیٰ پیش کرنا چاہتے ہیں اور وہ خوف زدہ ہو کے ڈر کے بھاگ کے پتہ نہیں کدھر چھپ گئے ہیں. لیکن یہ کب تک چھپتے رہیں گے؟ ان کو پاکستانی قوم کا سامنا کرنا پڑے گا اور انشاءاللہ تعالی جلد کرنا پڑے گا. اب یہ ملک جو ہے جنرل الیکشن ملتوی ہونا کسی صورت میں اب برداشت کر ہی نہیں سکتا, اور ہر وہ قوت, ہر وہ شخص, ہر وہ ادارہ جو پاکستان کی بہتری چاہتا ہے اس کو اس وقت معاونت کرنی ایک کام کی چاہیے کہ کس طریقے سے پاکستان میں جلد از جلد نئے انتخابات کرائے جائے. شاہ صاحب